हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए हम अपनी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी में आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया हूँ। इट्स ऑल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट आई डोंट थिंक पीपल टेक पेन एंड गो एंड रिसर्च अबाउट दिस, एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट आई से मेजॉरिटी बट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी भी कह सकता हूँ, have to go through certain roller coaster ride in clearing their CA. So what are we talking? We are talking about the pass percentage in CA exams, the history of pass percentage. So why is it important? This is important because if a student will know, no यार 12वीं में क्या होता है, आप 90%, 92%, 95%, मतलब 85% प्लस 80% प्लस वाले सारे बच्चे आते हो, तो लगता है कि आपकी क्लास में कोई भी 12वीं में फेल नहीं हुआ होता, स्पेसिफिकली सीबीएसई में, अनटिल अनलेस उसने एग्जाम ना मिस किया हो। यहाँ पे आके आपके दुनिया ही बदल जाती है। मेरा एक फ्रेंड था 11th 12th में, व्हेन आई स्टार्टेड माय सीए, उसकी सिस्टर थी, शी वाज ऑलवेज क्लास टॉपर, 92% एंड ऑल दैट स्टफ। बट जब सीए आई तो मतलब इंटर में ही कभी एक ग्रुप एक पेपर में फेल रहे, अगली बार उसमें पास हो गए, दूसरे में फेल, बट एनी हाउ, तो बॉटम लाइन इज कि मई 23 में आपका 8% रिजल्ट था। 100 में से सिर्फ 8 बच्चे पास हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द ग्रुप टू, क्योंकि आई अज्यूम दैट यू ऑल आर साफ स्टूडेंट एंड यू कैन मेक इट। देखो, वहीं से बनता है ना यार, कोई कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। एक एक ग्रुप करके दोगे तो उसका मतलब आप पास थोड़ी ना होगे, बट एनी हाउ, अगर किसी को एक एक ग्रुप करके देना है तो वो भी नंबर है, बट लेट्स टॉक अबाउट द बोथ ग्रुप। 8%, नवंबर 23 9%, मई 23 13%, November 22 11%, May 21 12%. So on an average around 10%. मई 24 में लकीली 19% का रिजल्ट आ गया। वी आर जस्ट ऑल्सो थिंकिंग कि क्यों कैसे आया, बट एनी हाउ इसमें भी उन्हें भी पिछले 3-4 सालों का उन्होंने एवरेज आउट कर दिया 12-13%। मैं कहना व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो, why am I making this video? I'm making this video to let you guys know, irrespective of Casanova, superstar, college topper you are going to fail in CA exams until and unless you have always been in the top 7%. That too with full preparations. मतलब कुछ भी कह लो यार, एक कॉलेज जो अच्छे स्टूडेंट ही आते हैं सीए में, आई से लार्जली 80 बाकी लोगों की हिम्मत ही नहीं होती। मेरी एक नीस है, उसको मैं फॉर्म भरवाने, भरेंगी नहीं फॉर्म, बिकॉज मैं नॉट स्टडी। सीएस कर लेंगे बट सीए नहीं करेंगे। सो अच्छे बच्चे आते, 80% ऐसे बच्चे आते who had been toppers in their school days. They have never felt a failure. I think ये तो आप कह ही लो कि जो स्कूल कॉलेज में कभी भी किसी भी सेमेस्टर में फेल हुआ वो सीए ट्राई भी नहीं करेगा। क्यों पैसे वेस्ट करने अपने माँ बाप के, क्योंकि इतना हमने वैसे ही डरा रखा है। बट डराया नहीं है सर। आप ये देखिए, 8 9 13 11 12, इस बार 20 आ गई, चलो 20 तो मान लेते हैं, 20 की एवरेज, फिर भी मतलब 10 में से 2 ही पास हो रहे हो। इंटरमीडिएट तो और भी टफ है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसमें तो बच्चे बिल्कुल ही तैयार होके नहीं आते। उनका माइंडसेट ही होता है कि हम तो पास हो जाएंगे, कुछ भी लिखाएंगे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो एक बच्चे ने, मतलब मैं देख रहा था कि 10th के एक हमारे टीचर थे, हम उनसे ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वो वजह पेपर चेकर ऑल्सो, किसी ने हिस्ट्री के पेपर में ऐसे सॉन्ग डाल दिया पेज भरने के लिए। बुरा सर थे सेक्टर 16 पंचकुला में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो सब सीए में नहीं चलेगा, बीकॉम में भी शायद चल जाए। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी यूनिवर्सिटी, बट आप कुछ रेलेवेंट करके डालोगे तो चल जाएगा, बट यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ तो भैया आईआरआर का मतलब आईआरआर, डिसीजन का मतलब डिसीजन। अब तो एमसीक्यू इतने आ गए हैं कि मतलब टू द पॉइंट डालना है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज व्हाट डिड आई टेल यू, 10% रिजल्ट, आप सिफर साइड पे 8 to 9% ही कर लो। ICW is also not far behind. Actually, it's more tougher. 7% की एवरेज आ रही है। We'll just come back to ICW.
सो सीए के अगर आप 2017 से पहले की, 2003 से 2017, 17 को यार क्या पढ़ा रहे हो, 2017 तक, नवंबर 17 तक, फ्रॉम मई 23 तक से, तो बीच बीच में कभी कभी आपको 20% मिलता है, अदरवाइज इट इज लेस देन 10%. Guys, it is less than 10%. There have been cases 3%, 3%. So ये 3% round off में है, तो it must be 2.5% है. So on an average यहाँ पर भी अगर exceptional केसेस छोड़ दे कि बीच में कुछ नई स्कीम आ गई थी, वो बच्चे कैट कोड करके सीपीटी करके आ रहे थे, अब सब खत्म हो गया, दोबारा फाउंडेशन आ गया एंड वी आर बैक टू द बेसिक्स इन अ वे. ऑन एन एवरेज मैं आपको ज़्यादा डराऊंगा नहीं, ज़्यादा खुश नहीं करूंगा, बीच बीच में 20% भी आता है, बट अगर आप मेरी मानो तो फिर हियर टू योर एल्डर ब्रदर, आप 10% का चेक मान के चलो, 10 से 12%. आपको कॉम्पीट करना है टू कम इन द टॉप 10. अब हमारी टीम गई, मतलब मनु भास्कर ने, चलो 2 बार तो उसने ब्रॉन्ज जीते, एक बार वो फोर्थ आई, कुछ नहीं मिलता भैया. टॉप 10 का मतलब टॉप 10. You have to be in the top 10 and you know your competition. You are competing with the decent brain, I'll say. मतलब कोई डम बच्चे जैसे क्लास में तो आपको पता होता है कि भाई टॉप 10 में तो मैं आ ही जाऊंगा, वो नहीं होता यहाँ पे. हर क्लास के टॉप 10 बच्चों ने सीए फॉर्म भरा है, ठीक है. सो दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप इसको थोड़ा समझ के चलो, विदाउट थोड़ा सा, मैं आई विल से कि फियर इज गुड. पता नहीं किसी मूवी में किसी विलन का डायलॉग था ये, इफ यू विल गो विद ओवर कॉन्फिडेंस तो फिर आप नहीं पास हो गए. मेरा एक दोस्त था, ही वाज वेरी गुड इन अकाउंट्स, मैथमेटिक्स सेक्टर जो सब्जेक्ट नहीं है, बट एफएम वगैरह, मतलब ही वाज टेक्निकली साउंड इन ऑल द फाइनेंशियल सब्जेक्ट, बट वो आईटी में ही फेल हो गया. 33 मार्क्स, पूरा ग्रुप रह गया एक आधे में उसके, जो भी कह लो. सो बेसिकली द बॉटम लाइन इज एक्सक्लूडिंग, देखो, आई विल नॉट से एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, अगर आप अपनी क्लास में हमेशा टॉप पे आते रहे, इफ यू आर अ टॉपर इन टॉप 3 लाइक आई वाज, अगर आप स्टडी भी पूरी दिल लगा के कर रहे हो, सिलेबस को फिनिश कर रहे हो, उसके बाद फिर उसको रिवाइज कर रहे हो, एंड या तो आपको लिखना आता है या फिर आपने कहीं कहीं पे रिटन प्रैक्टिस कर ली है, टॉप 3 ऑफ क्लास थ्रू आउट, मतलब जनरली, फिर तो शायद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओगे. टॉप 3 कर लो या टॉप 5 कर लो, इवन आई कैन से इवन टॉप 10 तो नहीं निकलेंगे क्योंकि टॉप 10 में तो कंपटीशन है. तो गाइस, आई एंड आई वुड नॉट ब्लेम इंस्टीट्यूट. यार इंस्टीट्यूट जो है, मतलब मेरे पास दूसरा भी डाटा है, वो एक साल में 20,000 से ज्यादा सीए नहीं बना सकता. पिछले अटेम्प्ट में 20,000 सीए बन गया, हमको काफी परेशानी हो रही है. कैंपस में भी जाना है, पिछले से पिछले कैंपस में जो फेब 24 का कैंपस हुआ है, फेब 24 के कैंपस में 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, समवेयर अराउंड 3,000 गॉट जॉब. इससे पहले वाले में से आई थिंक आई से जुलाई 23 वाले में, जुलाई अगस्त 23 में, यहाँ पर भी 10,000 ने किया था, यहाँ पर 8,000 को जॉब मिल गई. सो अब 20-20 हजार बच्चे अगर कैंपस में आएंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी. इंडियन इकोनॉमी इज गुड, इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग, अब जॉब हो जाओगे. बट अगर आप एक फाइनेंस की लाइन में एक प्रॉपर अकाउंट्स की जॉब चाहते हो तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट, मैं आज ही सेंट्रल काउंसिल मेंबर से बात कर रहा था, दैट इतने सीए नहीं बना सकते, इनको रिवर्स केस मार्किंग भी करनी पड़ेगी. आई थिंक 10 का एवरेज रख लो यार, जो पहले था, यू नो 2 से 3 हजार बच्चे पास होते थे दोनों ग्रुप पे, कोई देता ही नहीं होगा. और 5 से 6 के ग्रुप करके, तो अगर मान लो किसी का एक ग्रुप था, दूसरा, तो अराउंड 6 से 7 हजार सीए बनते थे कि 6 से 7 हजार सीए बनते थे हर साल, हर सेमेस्टर में, तो अराउंड साल के 15,000 रुपए. तो आईएल से इसको बढ़ा के अब 8 कर लो, 8 से ज्यादा मत करो यार, इट डजंट लुक नाइस. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, तो अदरवाइज तो फिर ये बीकॉम ही बन जाएगा ना, फिर एक अच्छा बीकॉम, मतलब आईएलसी की फिर वो वैल्यू कम हो जाएगी. इट्स नॉट कि कोई जो बच्चा पढ़ के आया है मैं उसको फेल करना चाहता हूँ, बट यू विल हैव टू स्टडी इन अ वे कि आप टॉप 10% में आ रहे हो.
There have been many stories I have heard and learned कि CH को हम we do not hesitate to compare it with IAS. इवन बिलीव मी, मेरे को भी कुछ लोगों ने ना, तो और भी CH मच बेटर, IAS में ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह, देखो 2 नंबर का पैसा नहीं कमा रहे आप, पावर का आपको नशा नहीं है, तो अपने फैमिली के लिए आप सब कुछ बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि IAS में कुछ बचता है, दे गाइस कैन अचीव एवरीथिंग, जॉब उनकी भी अच्छी होती है, गवर्नमेंट के पक होते हैं, बट एक डिसेंट सीए भी सब कुछ बना लेता है अपनी फैमिली के लिए। मैं अपने आप ही में एग्जाम्पल हूँ। छोटा सा घर होता था हमारा, मैंने 6-7 घर खरीद लिए, गुड़गांव में भी 2-2 फ्लैट ले लिए यार। I mean, this all the credit goes to CA. So 10%, टॉप 10, आप अपने अगल बगल में चारों तरफ देख लो। इफ यू फील कि आप टॉप 5% या टॉप, जैसे मैंने बोला, उसमें आते हो, आपने पढ़ाई भी की है, आपने रिवीजन भी किया, आपने रीडिंग प्रैक्टिस भी की है, फिर तो आप पास हो जाओगे। अगर नहीं करोगे ये सब, तो दो ही चीजें काम हो सकती है, एक तो आपका लक, आपकी मम्मी की दुआएं, अ, दूसरा दूसरा भी लकी है फिर, और इंस्टीट्यूट का ग्रेस तो कुछ होता नहीं है। अदरवाइज यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स वन। फेल का मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट। अब तो हमने सीए इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट भी साल में 3 कर दिए, 3 अटेम्प्ट कर दिए, पहले 2 होते थे। तो मैंने आज पूछा सीसीएम से कि आपने 3 क्यों कर दिए, उन्होंने बोला यार बच्चे डर के भाग जाते थे, तो आपने उनको थोड़ा और इंगेज रखा है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। बॉटम लाइन, डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली। अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो आप टॉप 10 में आ जाओगे, क्योंकि सी एक ऐसा कोर्स है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है, तो एक्चुअली जो लड़ाई होती है ना आपकी, वो टॉप 10% के लिए ही हो रही होती है, या टॉप 20% के लिए होती है। 70-80% बच्चे तो फॉर्म भर देते हैं, दे आर नॉट, आई विल नॉट से 70-80%, बट उनको लगता नहीं, उनको समझ ही नहीं आता, उनको स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं मिलता, वो अपने आर्टिकल्स में काम सीखने में बिजी रहते हैं। तो गैज, वो भी इम्पोर्टेंट है, कोई डमी में आई एम नॉट प्रमोटिंग डमी, बट सीए एक स्टडी ही ऐसी है, क्योंकि वो पूरा करिकुलर है। आपको आपको अगर लाइफ में सीए में सक्सेस होना है, तो आपकी इनिशियल ईयर्स में तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आर्टिकल से भी, एंड आपके नंबर्स, और पास भी होना पड़ेगा आपको। पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपके सामने खुला हुआ है 15, 12, 11, 13, 9, 8, इस बार 20% आ गया, बहुत मेरे भी नोन, मेरी आर्टिकल पास हो गई, अदरवाइज वो पिछली बार वो भी रह गई थी बेचारी। सो दिस इज द जनरल ट्रेंड, इसी ट्रेंड में काम होता है। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून। मैं अभी एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वेटेज पर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। पूरा एएफएम फाइनल चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया है मैंने। यू आर learning from a treasury professional, you are learning from a person who has been CFO. तो आपको इंडस्ट्री की स्टोरीज भी मिलेंगी, नॉलेज भी मिलेगी, एंड इवन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज भी मिलेगी। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, एंड बी इन द टॉप 5%। बाय बाय।